हाँ देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, दो बातें कहना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि महबूब जी ने ये इनिशिएटिव लेकर इस तरह का काम शुरू किया। मैं जब यहाँ आया था 2012 में, तब मैंने सुना था कि एक फ्राइडे लीग इस तरह का हुआ करता था। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि कपिल जी भी खुद एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। बरकतुल्लाह स्टेडियम के अंदर एज ए फुटबॉल ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते आए थे। इस तरह के आयोजनों में पहले भी चाहे कभी कोई टूर्नामेंट हुए हो, हमने हमारी तरफ से आउट ऑफ द वे जाके मदद करी है। हरिराम जी थे, पॉजिटिव थॉट के आदमी थे, कभी ना नहीं करी। ये काम अब शुरू हुआ है, हमारी तरफ से आपको इसमें जैसा भी जो भी योगदान हो पाएगा यथासंभव करेंगे। अभी चीज़ें होती हैं, तात्कालिक परिस्थितियाँ, जो कार्यालय की स्थितियाँ होती हैं, जो कहना भी मुनासिब ही नहीं होता, लेकिन सीनियर लोग उसको समझ सकते हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, मैं इस चीज़ के लिए लड़ता भी रहता हूँ और नेचर में भी है। 2015 तक जब तक हरिराम जी यहाँ थे, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं एक बार यहाँ पर बड़ा रोलर चलवाता था। लास्ट 4 साल से यहाँ पर एक बार भी बड़ा रोलर नहीं चला है। कारण उसका क्या है कि जब फुटबॉल से जुड़ा हुआ कोई आदमी नहीं आएगा तो उसको ग्राउंड के बारे में ज़्यादा कोई फिक्र होगी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, समय परिवर्तित होगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कपिल जी को यहाँ का चार्ज मिले। वो खुद एक फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हुए हैं। मैंने बार बार इस चीज़ को समझाया। यहाँ पर ये स्टेज 6 फीट आगे आया हुआ था, कलेक्टर आए हुए थे। मैंने चलते ग्राउंड के अंदर अगर उनको बोला था सर कि अगर आपको इसको सीमेंटेड ही करना है तो वहाँ तक सीमेंटेड कर दीजिए, सीमेंट की खेती बढ़ाने से क्या फ़ायदा। तब इसको हमने यहाँ से 4 फीट पीछे करवाया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो व्यक्तिगत प्रयास पे हम हमारे स्तर पर करते हैं। अब जैसे एक बात चल रही है, सुबह भी मुझे कुछ साथी आते हैं, उन लोगों ने बोला था बॉल्स वगैरह के लिए, मेरी तरफ से कभी ना नहीं है। मैं तो हमारी एकेडमी के लिए इतना एफर्ट्स करके आया कि आगे 3 साल तक की इतनी खेप हमने रख रखी है कि हमारे ना होने के बावजूद दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऐसी स्थितियाँ क्यों आई? तात्कालिक स्थितियों को आप पहचाने कि जब आप पे एंड प्ले के अंदर पैसा देते हैं, जब पैसा देते हैं तो वो आपका अधिकार है। अधिकार है तो आप अधिकार पूर्वक किसी से मांग भी सकते हैं। जिला क्रीड़ा परिषद के पास एक बजट होता है, फंड होता है। उस फंड से चाहे तो 50 बोले 100 बोलें, बाएं हाथ का खेल है, खेल अधिकारी की लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि मेरी तरफ से कभी ना नहीं रहेगी, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब पॉजिटिव थॉट के लोग आएंगे, मिल बैठकर काम करेंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्राउंड के अंदर वॉक किया। इस ग्राउंड के अंदर इतना अनइवननेस आ चुकी है कि एक खिलाड़ी का घुटना होता है वो ज़िंदगी भर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और वो एक ट्विस्ट से या तो उसका MCL चला जाएगा या उसका ACL चला जाएगा। ACL MCL जाते ही पूरी ज़िंदगी की लाइफ ख़राब है। अब इन चीज़ों के लिए अगर हम इस ग्राउंड के ऊपर लेवलिंग नहीं कर पाए, मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने हैं। एक एक खिलाड़ी का घुटना हमारे लिए उतना कीमती है जितना कि सरकार का करोड़ों रुपया। तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों को भी आना चाहिए। नो डाउट हमें पता है कि पिछले 2 साल से काउंसिल ने एक भी सामान जो है, 1 रुपये का सामान भी पिछले 2 सालों में पूरे राजस्थान में कहीं नहीं आया। लेकिन अभी पिछले दिनों में 1 लाख रुपए का बजट जो है वो काउंसिल ने प्रत्येक जिले को अलॉट किया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जो सीनियर आदमी हैं वो खेल अधिकारी के सामने एक रिप्रेजेंटेशन रखें कि उसमें जो यहाँ मैक्सिमम खिलाड़ी जिस खेल के आते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद फुटबॉल के खिलाड़ियों की है, उन लोगों के लिए वो उसमें से मैक्सिमम सामान परचेज करें। उसके साथ और जो भी गेम चल रहे हैं उनके लिए भी वो करें, लेकिन इसकी प्राइम पहचान जो है वो फुटबॉल से है। तो फिर भी मैं इतना कहूँगा कि महबूब जी हैं, रोशन जी हैं, अजीत जी हैं, आप सभी लोग पॉजिटिव थॉट के आदमी हैं। कुछ लोग समय आने पर अपनी स्थितियों को सीखने के लिए खिलाड़ी को यूज़ करते हैं। हमने आज तक कभी ज़िंदगी में खिलाड़ी को यूज़ करना नहीं सीखा। हमने हमारे पास रहा है, हमारे पास जब तक रहा है हमारा कंट्रोल रहा है, और उसके जाने के बाद वो कहीं पर जाए, उसके बाद भी अगर उसको कभी हमसे आवश्यकता पड़ी तो ऐसा हमने किया है। आप पीछे देखते आए होंगे, मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर पीछे शिकायतें भी, कुछ लोगों ने कहा भी कि साहब या राहुल खाल इलीगल रहता है, या अजय सैनी इलीगल रहता है, या मैनपाल इलीगल रहता है, या मुकेश इलीगल रहता है। हमने कहा रहता है तो कोई बात नहीं, वो हम जाने, हम उससे 1 पैसा लेते नहीं, उसको 1 पैसा देते नहीं। अगर कोई 2 वक्त की रोटी यहाँ पर खाता है और केवल खेलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसमें क्या बुराई है? और मुझे लगता नहीं है इसमें कोई बुराई होनी चाहिए। और मैं भी आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारी तरफ से तो सदा दरवाजे खुले हैं। ऐसा प्रयास जो है किया है, ये साल भर रहना चाहिए आपका, साल भर रहे, मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे भी इससे खिलाड़ी निकल कर आएंगे। मैंने जैसे अभी कपिल जी भी 15 तारीख को मीटिंग में थे, वहाँ हमने प्रोडक्टिव सोच एक दी थी। आगे भी हम एक सुझाव देंगे कि यहाँ अकादमी की सीटें 45 की जाएँ, 30% सीटें स्थानीय बच्चों के लिए लोकल डे बोर्डिंग में, जैसा 2014 से पहले होता था 1-1 हज़ार रुपये पर बच्चे को मिलते थे, उस प्रयास के ऊपर लगे हुए हैं। वो प्रयास भी सफल हो जाएगा। और आपसे भी कहूँगा कि थोड़ा लोग आप भी इंटरेक्टिव हो। आप लोग पे एंड प्ले के अंदर पैसा देते हैं,
पैसा देते हैं तो वो आपका अधिकार है, प्रत्येक खिलाड़ी अपना पैसा दे और उस अधिकार के लिए जाकर वो कहे कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसकी मूलभूत सुविधाएं हमको कैसे मिलेंगी, क्योंकि ये स्कीम पे एंड प्ले है। उसका मतलब ये है कि पे एंड प्ले, पैसा दो और खेलो। तो पैसा दो और खेलो का मतलब ये है कि पैसा आप दे रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। मूलभूत सुविधा उसके लिए आती है आपका मैदान, मूलभूत सुविधा आती है उसके लिए टॉयलेट, मूलभूत सुविधा होती है उसके लिए पानी की सुविधाएं। तो इन चीज़ों के लिए आपको ही बोलना पड़ेगा, हर जगह हम जाकर नहीं बोल पाएंगे। बाकी मैं धन्यवाद दूंगा कपिल जी को कि आप पधारे और आने वाले समय के अंदर भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कुछ चेंजेज होने जा रहे हैं। उन चेंजेज में अगर कपिल जी जैसे पॉजिटिव थॉट के आदमी आते हैं तो शायद आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। महबूब जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो फ्राइडे लीग चली है, अब इस फ्राइडे लीग को अभी तो हम 7 साइड कराने हैं, जब कभी ये कोरोना का कोविड का काल खत्म हो जाए उसके बाद इसको आप लोग बड़े ग्राउंड के अंदर कराएं। बहुत जल्दी मैं भी ये शिफ्ट करा रहा हूँ। मेरा प्लान ये था कि यहाँ से दोनों ये जो ग्राउंड है ये लेवल्स हो जाएं। अब अपने पास बच्चे हैं नहीं और मैं भी थोड़ा सा लेजी हो गया। ये लेवल होने के बाद ये सारी चीज़ें उतारने के बाद और बहुत बड़ी तरीके से काम करें। बाकी आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई और महबूब जी को साथ ही इनकी पूरी टीम जी को धन्यवाद, क्योंकि मैं देखता हूँ सुबह जब आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा इनको चूना लाना, लाइनिंग करना, 50 बच्चे रोकना। अब इसमें क्या होता है, करने वाला जो होता है उसी की जिम्मेदारी हो जाती है, बाकी सब फ्री हो जाते हैं। आगे मेरा यही कहना है कि जब भी कभी इस तरह के आयोजन हो तो ये जो इतने सारे जूनियर बच्चे बैठे हुए हैं इनको सबको सुबह रुकना चाहिए, रुक के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। सीनियर लोगों को तो कह दो कि आप जाकर बैठो और हमें सिखाओ ग्राउंड कैसे मार्किंग होती है, ग्राउंड कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम करें। ये चीज़ है, अगर इसको हम हस्तांतरित नहीं करेंगे तो सीख भी नहीं पाएंगे और सीनियर्स के प्रति सम्मान भी हमारा नहीं दे पाएंगे। उन्हें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 2 चीज़ें जो मैं आपसे प्रैक्टिकली शेयर करना चाहता हूं। अगर आप किसी की रेस्पेक्ट करते हो तो दिल से करो, जिसको भी आप अपने से उम्र में सीनियर है उसकी दिल से रेस्पेक्ट करो, और अगर आप नहीं करते तो उसकी इररेस्पेक्ट भी दिल से करो। दोनों चीज़ें निभानी है आपको, जिसकी करते हो दिल से करो और जिसकी नहीं करते हो उसकी भी दिल से करो। लेकिन इस चीज़ को पहचानो कि आपके सामने एक ब्राइट फ्यूचर है, उस ब्राइट फ्यूचर को आप कैसे बनाओगे। मैं 2012 में जब यहाँ आया था तो एक दिन से हरिराम जी के साथ चेयर पे बैठा हुआ था और मैंने पहली बार जोधपुर की जब फुटबॉल देखी थी, 25-26 जुलाई की बात थी। मैंने कहा मैं इतना आउटस्टैंडिंग मैं देख कर रह गया, स्किलफुल लड़के। मैंने कहा सर ये पूरा आज तक हमें पता ही नहीं था जोधपुर में इतनी ज़बरदस्त फुटबॉल है। अब उनका कीवर्ड सुनना, उन्होंने क्या कहा, बोला है लेकिन ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोला कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से अच्छा खिलाड़ी ऊपर उठ ही नहीं पाता। इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना आप। पोटेंशियल टैलेंट आपके अंदर कम नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल और टैलेंट को आपको पहचानने के बाद जो काम करना, वो काम ये भी करना है कि हमारा फ्यूचर कहाँ पर सिक्योर है। जैसे 1-2 लड़के मैंने सुना था FFC एक पंजाब के अंदर क्लब है, वहाँ गए थे, हमें बहुत खुशी हुई गए। हमारे यहाँ से भी कुछ लड़के जो पास आउट होकर वो बाहर गए। जब तक आपका प्लेसमेंट यहाँ से नहीं होगा, इस ग्राउंड के बाहर आप अपने आप को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका फ्यूचर जो है वो डार्कन रहेगा। अब उसके लिए क्या काम करना है? 2 काम करने हैं। पहले तो आप अपनी पढ़ाई को इसके साथ रेगुलाइज रखो। अगर आप खेल के साथ पढ़ाई रेगुलाइज नहीं रखोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे 3 या 4 लड़के अच्छी प्राइवेट स्कूलों के अंदर आपके यहाँ से जा रहे हैं और वो जोधपुर की टॉप मोस्ट स्कूल है जहाँ जाकर वो एज ए फैकल्टी फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। 1000 लोगों में से कोई 5 लोग मिलते हैं जो क्लास को पढ़ा पाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। ऐसा बनने का प्रयास करो बनिस्पत की अपने को किसी दूसरी चीज़ में ले जाने के लिए, दूसरी चीज़ में जाने के लिए, थॉट देने के लिए, नकारात्मक विचार देने के लिए, बुरा कराने के लिए, कहने के लिए 1000 आदमी मिल जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि मेरा भला कौन कह रहा है, पॉजिटिव कौन कह रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो। हो सकता है आज आपका किसी से तात्कालिक आपका फ़ायदा हो। 3 साल ये आबिद खेल सकता है तो मैं 3 साल इसको बेवकूफ़ बना के रखूँगा कि बेटा तेरा मैं ये कर दूंगा, तेरा मैं कर दूंगा, और जब इसका नींबू निचोड़ लिया तो उसके बाद मैं कह दूंगा यार तेरे अंदर तो पोटेंशियल था ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस चीज़ को आप पहचानिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मैं तो इनके लिए कह रहा हूँ, जैसे आज वो छोटा गोलकीपर खेल रहा था, मैं इस गोलकीपर को तीसरी बार आज देख रहा हूँ, ये इतना आउटस्टैंडिंग गोलकीपर है। अगर इसको रेगुलर ये रहे, ये महबूब जी के पास आके ट्रेनिंग ले, किसी और के पास आके ट्रेनिंग ले, तो ये बच्चा आगे निकल सकता है। जैसे इकराम साहब के बच्चे को मैंने आज से 5 साल पहले देखा था, ये अभी जिम के अंदर जाने का था। समझिए इस चीज़ को कि पोटेंशियल बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। बाहर का खिलाड़ी तो अदर स्टेट में जाकर खेल लेता है। हमारे यहाँ से कितने खिलाड़ी जो हैं वो एफर्ट कर रहे हैं कि बंगाल की 3rd आई लीग के अंदर, थर्ड डिवीज़न लीग के अंदर जा खेलें, या कितने खिलाड़ी जो हैं JPFL के अंदर हमारे अप्लाई कर पा रहे हैं, या कितने लोगों ने ये जो आपकी फ्राइडे लीग अभी शुरू हुई है इसके लिए एफर्ट किया है। आपको पता है आपकी इस फ्राइडे लीग से बीकानेर के अंदर 10 दिन पहले बीकानेर के कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने बीकानेर प्रीमियर फुटबॉल लीग शुरू कर दी है। केवल इस ग्राउंड से ये जो सोच गई है
तो इसको मैं चाहूँगा कि आप बढ़ाएं, सीनियर्स के प्रति सदा सम्मान बनाए रखें। आपके ये मार्गदर्शक हैं, आपको जो भी ये कहेंगे ना, आपके नहीं मेरे भी मार्गदर्शक हैं। मुझे भी यहाँ पता है कि कौन पॉजिटिव थॉट दे सकता है, कौन नेगेटिव, तो केवल आपके नहीं मेरे भी। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब हम इनसे मार्गदर्शन लेते हैं तो तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमको तो मार्गदर्शन खुलेआम आकर लेकर जाना चाहिए, और जैसा ये कहें उस चीज़ को आपको एक्वायर करना चाहिए। मैं कपिल जी से निवेदन करूंगा कि भविष्य में अगर आपके पास ग्राउंड की जिम्मेदारी आती है, साल में 2 बार साहब इसके ऊपर बड़ा रोलर ज़रूर फिरवाएं, क्योंकि इस ग्राउंड का इतनी ज़बरदस्त अनइवननेस हो रही है जिससे खिलाड़ी का लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ होती है, 10,000 रुपये में रोलर जो है इसको रोल करके चला जाए, पर अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो भाई क्या करें। चलिए खैर, आपको शुभकामनाएं, बधाई बहुत। थैंक यू सो मच।